इंकजेट प्रिंटर। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, वो है इंकजेट प्रिंटर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। मैं कोशिश करूंगा कि इंकजेट प्रिंटर में भी इसी तरह से फ्लो चार्ट सा बना दें ताकि वो आपके लिए आसानी हो दोनों टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन, क्योंकि पहली जो मैंने की है उसमें दो एप्लीकेशन समझनी हो गई, एक जीरोग्राफी यानी फोटोकॉपियर और दूसरा लेजर प्रिंटर। अब जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, इसका बेसिक हम इंकजेट प्रिंटर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें। इसके नाम में ही है कि इसे इंकजेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जेट्स यूज करेंगे फॉर टेकिंग प्रिंट, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंकजेट प्रिंटर। फिर ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एप्लीकेशन किसकी है ये, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस करता है, ये इसका प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूल्स हैं वो सारे इसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। और थर्ड कि ये बनता कैसे है, इसमें है क्या, तो वो है आपके पास कंस्ट्रक्शन कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसके लिए भी पहले हम पार्ट्स लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पार्ट्स चाहिए जो कि इसको बनाने के लिए हमने यूज करने हैं। तो इसके लिए भी हम डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहले आप कह लें कि सोर्स, इंक सोर्स, ज़ाहिर है ये इंक सोर्स, हमने इसका नाम ही बताया कि ये इंक जेट है तो इंक सोर्स चाहिए। फिर इसके साथ क्या होगा, फिर इंक को शिफ्ट करने के लिए, इंक को मूव कराने के लिए हमें एक पंप चाहिए होगा जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पंप, जो क्या करेगा, वो इंक को सोर्स से सक करेगा और इसको टोनर उसकी तरफ लेके जाएगा, स्प्रेयर की तरफ, जेट्स की तरफ। तो इंक सोर्स है, इलेक्ट्रिक पंप है, और जिसे आप नोजल कह लें या जेट कह लें, जिसे हम कह देते हैं नोजल चाहिए हमें, जिसको आप कह लें जेट चाहिए, जिसने बेसिकली स्प्रे करना है, क्योंकि पंप ने प्रेशर के साथ इंक को करना है और आगे जो हमारा जेट होगा बड़ा एक टाइनी उसका निप होगी जहाँ से उसने स्प्रे होना है। इसके बाद हमारे पास नोजल है। फिर आगे क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चार्ज की भी कोई बात होनी चाहिए, अभी तक हमने नहीं की। इसमें क्या होगा, चार्जिंग प्लेट्स होंगी। वो कैसे होंगी अभी मैं उसको डायग्राम में और उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको। चार्जिंग प्लेट्स, कुछ प्लेट्स होंगी जो कि चार्ज करेंगी हमारे ड्रॉपलेट्स को। चार्जिंग प्लेट्स के साथ हमारे पास जो है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होंगी। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो क्या करेंगी, जो हमारे चार ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट करेंगी, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। फिर इसके बाद हमारे पास गटर होगा जिसके अंदर हमारे एक्स्ट्रा ड्रॉपलेट फॉल करेंगे। और इसके बाद एक चीज़ और जो मैं लिखता हूँ, जिसको मैं कह सकता हूँ रिसाइकलर कह लें, वो मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, ये हमारे पास है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं इंकजेट प्रिंटर के। अब हम देखते हैं कि ये सारा जो पार्ट्स हैं ये किस तरह से होगा। तो मैं इसके लिए एक डायग्राम स्केच करता हूँ, फिर हम इसकी वर्किंग भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डायग्राम। डायग्राम है हमारे पास। अब पार्ट्स भी देखेंगे हमने पूरे यूज़ किए हैं कि नहीं, इसके लिए हमारे पास डायग्राम बड़ी ज़रूरी है जी इसको प्रोसेस को समझने के लिए। सबसे पहले आपने देखा कि हमारे पास इंक सोर्स होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक इंक सोर्स है जिसको मैं सिर्फ इंक लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं हाली से इंक ले रहा हूँ। तो बेसिकली इंक सोर्स है ये। फिर इसके ऊपर जो है एक इलेक्ट्रिक पंप यूज़ करते हैं। वो क्या करेगा, वो इस इंक सोर्स से इंक को सक करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है, जिसने क्या करना है, इंक को सक करना है। फिर इस इंक को सक करने के बाद हमने इसको नोजल तक लेके आना है और नोजल ने क्या करना है, इस इंक को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना है। और क्योंकि इंक प्रेशर से उसने सक की है और ये इंक अब हमारे पास यहाँ इसमें जाएगी, ये हमारे पास नोजल है और ये हो जाएगा। और अब हम देखते हैं हमने कौन से कंपार्ट्स यूज़ कर लिए हैं। पार्ट्स जो हैं, इंक सोर्स यूज़ कर लिया है, इलेक्ट्रिक पंप यूज़ कर लिया है, नोजल जेट यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं चार्जिंग प्लेट्स। चार्जिंग प्लेट्स को देखते हैं कि चार्जिंग प्लेट्स क्या हैं। तो अब हमने देखा कि हमने इंक सोर्स, पंप और नोजल यूज़ कर लिया है। अब होगा क्या कि पंप इंक को सक करेगा और उसे आगे जेट्स की तरफ ले जाएगा। जेट्स की ओपनिंग जो बहुत छोटी है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्प्रे हो जाएगा।
अब यहां पर देखें एक चीज चार्जिंग प्लेट्स है, एक चीज जो मैं यहां मिसिंग कर रहा हूं, क्योंकि चार्जिंग प्लेट्स तो किसी सिस्टम से कंट्रोल होंगी जिसे हम कहेंगे कंट्रोल सिस्टम। ज़ाहिर है हमने इसको कंप्यूटर के साथ लगाना है, कोई हमारे पास सिस्टम होना चाहिए जो इसको कंट्रोल करे, तो उसका नाम हम कंट्रोल सिस्टम कह लें, कंप्यूटर कह सकते हैं, कोई भी सोर्स हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे ही ड्रॉपलेट्स यहां से स्प्रे होंगे तो पहले मैंने जैसे बताया कि आगे हमारे पास चार्जिंग प्लेट्स आ रही हैं, तो चार्जिंग प्लेट्स को मैं यहां पे प्लॉट करता हूं। ये मेरे पास चार्जिंग प्लेट्स हैं, ये चार्जिंग प्लेट्स हैं। चार्जिंग प्लेट्स जो हैं इसको भी हमने यूज कर लिया, यहां से कह लेंगे ये चार्जिंग प्लेट्स हैं, और यहां पे मैं इसे मेंशन भी कर दूं क्योंकि 4 तरह की प्लेट्स आएंगी, 2 मैंने प्लॉट कर दी हैं। ये हैं आपके पास चार्जिंग प्लेट्स। अब जब ड्रॉपलेट और चार्जिंग प्लेट्स को कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल सिस्टम करेगा, कंप्यूटर करेगा, उसको भी हम यहां समझते हैं कि प्लॉट कर दें तो बेहतर होगा हमारे लिए कि हम इसको ये यहां पर एक को भी कंप्यूटर सिस्टम बना देते हैं जो कि बेसिकली, और इस पे भी हमने एक वर्ड लिखते हैं आई ज़रा इजी है हमारे लिए लिखना और उसका शेप बनानी फिगर में, वहाँ पे प्रिंटर के ऊपर आसान है, इसलिए मैंने आई को किया है कि आई का हमने प्रिंट लेना है और स्क्रीन के ऊपर ये मौजूद है। तो यहाँ पे एक माउस रह गया, मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए तो हमारा कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। माउस कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और इसके USB पोर्ट पे लगा देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास चार्जिंग प्लेट्स आ गई। चार्जिंग प्लेट्स क्या करेंगी, अब होगा क्या कि यहाँ से ड्रॉपलेट फायर हुआ, ड्रॉपलेट जो है देखें मैंने इंक को ग्रीन शो किया इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉपलेट्स को ग्रीन शो करते हैं। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट स्प्रे हो गए। ये सिस्टम यहाँ बोर्ड पे तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा ये, लेकिन ये छोटा सा होगा, ज़ाहिर है इतनी दूर तक इंक को हम लेके जाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि इंक ड्रॉपलेट्स जो हैं बड़े छोटे से ड्रॉपलेट हैं वो इसके अंदर से पास हो रहे हैं। तो इसको हम कह लें ये क्या है, ये इंक ड्रॉपलेट्स हैं, इंक ड्रॉपलेट्स हैं। आप देखें जरा ये इंक ड्रॉपलेट्स जो हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं इनको हम कह लें ये क्या है, ये न्यूट्रल है, इसको मैं कह लूँ न्यूट्रल इंक पार्टिकल्स। इन पे कोई चार्ज हमने नहीं शो किया, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल हैं, प्लेट्स ऑफ हैं, आपको पता है ये पंप ने इसको स्प्रे किया तो ये सीधा जाएगा, ज़ाहिर है जहाँ तक इसकी जो पावर है वहाँ तक इसने जाना है। अब क्या होगा, अभी हम और बात नहीं करते, इससे ऊपर आगे बात करते हैं कि एक सेट ऑफ प्लेट्स और लगा देता हूँ। इन सेट ऑफ प्लेट्स को हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ प्लेट्स जो हैं ये क्या कहलाती हैं, इन प्लेट्स को हम कह सकते हैं कि ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, यानी ये डिफ्लेक्ट करेंगी चार ड्रॉपलेट्स को। अब मैं बताता हूँ इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देखेंगे। इसको हम यूँ कह लें कि ये पॉजिटिव है, ऊपर वाली प्लेट्स को पॉजिटिव कह लें, इस वाली को नेगेटिव कह लें। अब ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फायर हुए हैं, अभी तक मैंने कोई भी बस इधर प्लेट्स पे चार्ज दिखाया है, लेकिन क्योंकि ड्रॉपलेट न्यूट्रल है तो उन्हें इन प्लेट्स के चार्ज ने क्या कहना है, कुछ नहीं कहना। और फिर आगे हमने एक अहम चीज़ जो है वो ये है गटर, ये हमने यूज़ कर लिया। फिर इस गटर के बिल्कुल पीछे हमने एक पेज यूज़ करना है जिसके ऊपर हमने प्रिंट लेना है, ये प्रिंट है और इसको हम कह सकते हैं ये पेज है और ये जो है आपके पास ये गटर है। अब होगा क्या कि अगर ये आपने ऑफ किए हैं, ड्रॉपलेट्स को न्यूट्रली जाने दिया है, आप खुद समझते हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को अब किसी ने नहीं रोकना, ये सीधे पेज पे जाएंगे क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल ये इस पूरी असेंबली को हम हेड कह सकते हैं, ये यहाँ पे जाकर इस पेज के ऊपर इंक पहुंच गई। अब अगर कंप्यूटर से आपने प्रिंट लेना है और स्क्रीन पे आई मौजूद है, अब होगा क्या कि ये कंट्रोल प्लेट्स कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर। अब ड्रॉपलेट्स आए न्यूट्रल, आपने कंप्यूटर ऑफ किया हुआ है, सिस्टम ऑन किया, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी ज़रा दे रहे हैं, क्या होगा कि ये सारी इंक बोर्ड पे जाएगी। लेकिन हमने कंट्रोल सिस्टम लगाया कि हमें एक खास इमेज चाहिए, हमें पेज नहीं ब्लैक करना, हमें प्रिंट लेना है, एक इमेज लेना है। अब होगा क्या कि जब अगर इसी पेज को जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, ये मेरे पास पेज है, इस पे ऊपर मैं प्रिंट लेना चाह रहा हूँ और हेड यहाँ पे मौजूद है, मेरे मार्कर को आप हेड कंसीडर करें। आप देखें जरा इस पेज के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आई मौजूद है, जब हेड यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यूँ समझें यहाँ से यूँ मूव करेगा। अभी पूरा देखें यहाँ एंड तक कोई राइटिंग नहीं आई, इसी तरह से यहाँ तक कोई राइटिंग नहीं आई, यहाँ तक मैं ऐसे डॉट्स डाल देता हूँ ताकि हमें समझ आए कि हम ये मैंने असल में इस यहाँ से यूँ मूव करते हुए इंक जो है वो पेज पे नहीं चाहिए, पेज पे नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि ये चार्ज न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, ये चार्ज होना चाहिए। अब क्या होगा, ये चार्ज सिस्टम, चार्जिंग जो प्लेट्स हैं, ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो इन प्लेट्स पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, हाई पोटेंशियल क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे अगर ये सिस्टम ऑन है।
आप पॉजिटिवली चार्ज होंगे। पहले तो न्यूट्रल थे तो पेज पे जा रहे थे, अब तो न्यूट्रल नहीं, अब तो पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब होगा क्या, ये नेगेटिव प्लेट इनको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये किया यहाँ से वो चाह रही है कि इंक आई बोर्ड पे जाए, बोर्ड पे ना जाए। अब जैसे ही यहाँ से ये इंक जो है वो यहाँ से सीधी गटर में चली जाएगी और पेज पे इंक नहीं जाएगी, पेज का ये वाला पोर्शन प्लेन रहेगा। यूं समझ लें जैसे ये हेड मूव कर रहा है, सारी इंक गटर में जा रही है। ये हेड क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन से जो मैंने उसमें यहाँ था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम पहुंचे, जहाँ पे अब हमने इंक को कहाँ करना है, हमने पेज पे करना है। जैसे ये यहाँ पे पहुंचा हेड, अब क्या होगा, ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। जैसे सिस्टम ऑफ होगा ये पार्टिकल न्यूट्रल आना शुरू हो जाएंगे। जब ये न्यूट्रल पार्टिकल शुरू हो जाएंगे आने, इस फील्ड का असर ही नहीं होगा उस पर। जब फील्ड का असर नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, सीधे स्क्रीन पे जाएंगे। और इस तरीके से ये सारी इंक स्क्रीन, और जैसे ही हेड यहाँ पहुंचेगा फिर क्या होगा, ये फिर कंट्रोल सिस्टम इसे ऑन कर देगा, फिर ऑन करेगा, इंक सारी कहाँ जाएगी, गटर में जाएगी। और इस तरह से ये जगह पेज फिर ब्लैंक आ जाएगा। इसी तरह से ये हेड ऐसे मूव करता जाएगा और छोटे छोटे डॉट्स या छोटे छोटी जो है वो आपके पास रे ऑफ ड्रॉपलेट्स की शक्ल में इस तरह से हेड टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा और इंक पेज और गटर के दरमियान रहेगी। और जो इंप्रेशन आप चाह रहे हैं कि पेज पे आए तो सिस्टम ऑफ हो जाएगा, और जो चाह रहे हैं सिस्टम जो है वो, ये जो मैं फिगर इतनी प्रिसाइज नहीं बनेगी तो इसलिए थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ा। तो ये आई का इंप्रेशन आपने देखा बोर्ड पे क्रिएट हुआ। लेकिन अगर आप गौर करें, इस पेज के ऊपर मैंने आई तो ले लिया, देखिए मुझे ये बताएं व्हाइट पोर्शन ज्यादा है या डार्क पोर्शन ज्यादा है। तो जाहिर है डार्क पोर्शन तो बहुत, ये तो मैंने इतना बड़ा आई लिखा, अमूमन तो हम प्रिंटिंग बड़ी थोड़ी सी लेते हैं। किसी भी पेज को उठा के देख लें उस पर व्हाइट पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। तो व्हाइट पोर्शन से मुराद है कि इंक पेज पे गई नहीं, वो गई कहाँ, गटर में गई। तो हमने इसलिए तो नहीं ये सिस्टम बनाया हुआ कि सारी इंक को गटर में डालें, तो हमने तो प्रिंट लेना है और उसे यूजफुल करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं एक चीज और भी यूज करूंगा जिसे रिसाइकलर हमने कहा है यहाँ पे। तो बेहतर है कि हम यहाँ पर एक कंपार्टमेंट यूज कर लें जिसका नाम रिसाइकलर करें। वो इस इंक को दोबारा से न्यूट्रलाइज करके वापस सिस्टम में भेजी जा सकती है। इसको हम कह सकते हैं ये रिसाइकलर है। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द इंक हम साइकिल में यूज कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास था इंक जेट प्रिंटर, और मैंने आपको बता दिया कि ये काम कैसे कर रहा है। कि ये दोबारा से मैं एक दफ़ा इसको कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें इंक है, पंप लगा हुआ है, इंक ने पंप ने इंक को सक किया, नोजल को दिया, नोजल ने इसे स्प्रे कर दिया, सब कुछ ऑफ है। ये ड्रॉपलेट सीधे पेज पे जाएंगे, हमें पता है। फिर हमने क्या कहा, दो तरह की प्लेट्स आगे रखी हुई हैं। एक चार्जिंग प्लेट्स है जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है, एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। ये हमेशा हमने इन पे पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। अब जब हम चाह रहे हैं कि इंक प्रिंट ना हो, जब प्रिंट ना हो तो क्या करेंगे, चार्जिंग प्लेट्स ऑफ रहेंगे, ये ऑन रहे। अब क्या होगा, ये इंक ड्रॉपलेट जाएंगे, न्यूट्रल हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, सीधी पेज पे चली जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इंप्रेशन पर्टिकुलर जो स्क्रीन पे मौजूद है वो लेना चाह रहे हैं, तो उसे कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आई लिया है। और इसमें देखें जब ये वाइट पोर्शन पे होता है ये चार्जिंग प्लेट्स ऑन हो जाती हैं, ड्रॉपलेट पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव से अट्रैक्ट होते हैं, सीधे गटर में चले जाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि नहीं, इंक का इंप्रेशन आना चाहिए पेज के ऊपर। फिर क्या होगा, ये प्लेट्स ऑफ हो जाएंगी। जब ये ऑफ हो जाएंगी तो होगा क्या कि ये ड्रॉपलेट्स जाएंगे। अब ये ऑफ है, न्यूट्रल है, इन प्लेट्स का उस पर असर नहीं होगा, नो इफेक्ट। और इसे क्या होगा, स्ट्रेट जाएंगी और पेज के ऊपर जाकर वो अपना ज़ाहिर इंक है इंप्रेशन देगी। और इस तरीके से हेड के टू एंड फ्रो मूव होने से आप एक इंक जेट प्रिंटर की मदद से स्क्रीन के ऊपर मौजूद एक प्रिंट पेपर के ऊपर हमने ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये दोनों एप्लीकेशन, तीनों बल्कि मैंने लेज़र और ज़ीरोग्राफी थोड़ा से फ़र्क के साथ एक जैसी हैं, और फिर ये इंक जेट प्रिंटर, ये आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।